मैं सरजीत एक बार फिर से आप सभी को स्टडी सीबीएस एसएससी के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और हमारा जो ये गन शॉट सीरीज था वो फिर से अब हम लोगों ने रीस्टार्ट कर दिया है। बट थोड़ा सा जो पूजा वगैरह थी उसमें इन्वॉल्व थे। और अगर इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए, इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो आपको स्टडी सीबीएस एसएससी का टेलीग्राम चैनल लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। अब देखिए, मुहावरा है, मुहावरा का कोई सटीक अर्थ नहीं होता है, उसका भावार्थ होता है, ठीक ना। अब देखिए, बहुत सारे लोग मुहावरा का यूज़ कर रहे हैं तो वो गलत यूज़ कर रहे हैं। देखिए, मुहावरा और लोकोक्ति दो डिफरेंट चीज़ है, ठीक ना। देखिए, मुहावरा जैसे मैं एक सेंटेंस को अगर मैं तीन भाग में, अगर मैं तीन पार्ट में अगर मैं बांट देता हूँ, ठीक ना, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, तो जो मुहावरा है, मुहावरा वो पहले पार्ट में भी आ सकता है, दूसरे पार्ट में भी, तीसरे पार्ट में भी। बट लोकोक्ति है, वो लोकोक्ति हर हमेशा ही वो आपके जो है वो लास्ट पार्ट में ही जाता है। यानी जो है वो आपके जो वाक्य हैं, वाक्य के अंत में वो जाता है। उसका प्रयोग कहाँ पे होगा? तो वाक्य के अंत में ही प्रयोग होगा, ठीक ना। तो मुहावरे के साथ इसमें कुछ कुछ लोकोक्तियाँ भी है। हालांकि लोकोक्तियाँ हमारे सिलेबस में नहीं लिखा गया है, लेकिन लोकोक्तियाँ वो स्पेशली कहीं भी मेंशन करके नहीं देता है। तो जो हमारा ये साढ़े 300 क्वेश्चन है इसमें, मतलब 200 क्वेश्चन पार्ट वन में हमने 100 क्वेश्चन, पार्ट टू में हमने 100 क्वेश्चन देखा था, और ये हमारा जो पार्ट थ्री है, मतलब मुहावरा का पार्ट थ्री और गनशॉट 5 नंबर जो क्वेश्चन जो है वो हमारा 5 है। तो उसमें टोटल जो है वो हमने 140 प्लस क्वेश्चन है। तो 140 प्लस क्वेश्चन यहाँ से करेंगे, यानी टोटल जो हमारा वो लगभग 350 क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 100 150 एक और गनशॉट लेंगे जो कि हिंदी के रिलेटेड होगा, हिंदी से रिलेटेड होगा। तो उसमें हम लोग क्या लोकोक्तियाँ हैं, और लोकोक्ति में सिर्फ हम उसका, क्योंकि लोकोक्ति का वाक्य में प्रयोग थोड़ा सा कठिन हो जाता है मुहावरा के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो, ठीक ना। तो वो मैं लोकोक्ति आपको डायरेक्ट मैं आपको करवा दूंगा, तो वहाँ से आप अपना बैठ के आप खुद से इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे। क्योंकि ये जो भी है ये बुक का ये कहीं ना कहीं सोर्स का लिया हुआ कि कितना फिजिबल नहीं था कि टाइप किया जा सके, ठीक ना। हाँ, इसका बाकी जो कलेक्शन है क्वेश्चन का वो बहुत ही अच्छे जगह से किया गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला मुहावरा क्या कहता है, देखिए। देखिए, पहला मुहावरा कहता है लकीर का फकीर बनना। लकीर का फकीर बनना मतलब क्या? अंधविश्वासी बन जाना। यानी इस कलयुग, इस आधुनिक युग में भी कुछ लोग क्या लकीर के फकीर बने हुए हैं, ठीक ना। यानी पूरा अंधविश्वास ही हो जाना, उससे हम क्या कहते हैं? लकीर का फकीर बन गया है भैया। अगला प्रश्न कहता है लहू का घूंट पीना। यानी पूरा गुस्सा जो है, नहीं कहता है एकदम जो है वो खून अंदर ही अंदर क्या पूरा वो खून पी के रह गया। यानी लहू का घूंट क्या कि वो गुस्सा करके और क्या हो गया, अंदर ही अंदर वो शांत हो गया। यानी गुस्सा शांत करना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लहू का घूंट पीना। और जनरली देखिए, मुहावरा और लोकोक्ति में ये अंत होता है कि लास्ट में जितना भी मुहावरा है उसके अंत में ना ना शब्द ऐसा आपको देखा जाएगा। बट लोकोक्ति में जरूरी नहीं कि, हाँ, जरूरी नहीं कि मुहावरे हर मुहावरे में हो, क्योंकि इसी में क्या है, पीना। और कहीं पे मैं आपको बता दूंगा आगे ऐसा आएगा वहाँ पे आपको ना नहीं भी दिखेगा, लेकिन जो फाइनली है वो आपको कुन ना का जो है वो अर्थ आ ही जाता है। तो लहू का घुट पीना मतलब समझ गए क्या? गुस्सा शांत करना हो जाएगा। देखिए क्या कहता है, अपनी वृद्ध माता पिता की बर्बरता पर उसे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वह क्या, लहू का घूंट पीकर रह गया। आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्या कहता है? लोहा मानना। अब देखिए, लोहा मानना का मतलब क्या होता है? जो प्रभाव है उससे क्या करना, स्वीकार कर लेना। यानी लोहा मानना कहता है सभी राष्ट्र भारतीय सेनाओं की वीरता को क्या करते हैं? लोहा मानते हैं। अच्छा, हाँ, ये काम जो है बहुत अच्छा, सराहनीय काम कर रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए, लोहे के चने चबाना मतलब क्या होता है? कठिन कार्य करना, कठिन काम करना, ठीक ना। इंग्लिश में भी इसका मुहावरा बनता है, ठीक ना, मतलब इडियम्स बन जाते हैं इसी पे। लोहे का चना चबाना कहता है एवरेस्ट पर चढ़ना लोहे के चने चबाना जैसा है। सिर उठाना। सिर उठाना का मतलब होता है विरोध करना। यानी पाकिस्तान आजकल हिंदुस्तान के सामने बहुत सिर उठा रहा है, उसका क्या कर देना चाहिए? सिर कलम कर देना चाहिए। आगे चलिए क्या कहता है? सिर नीचा होना मतलब क्या होना? सिर नीचा होना मतलब क्या? अपमानित होना। कुपुत्र के कारनामों से माता पिता का सिर क्या हो गया? नीचा हो गया। यानी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। कहते हैं सूर्य को दीपक दिखाना। यानी क्या हो गया? सूर्य को दीपक मतलब क्या? परिचित व्यक्ति का परिचय दे रहे हैं। यानी परिचित व्यक्ति का क्या?
परिचय देना, जो खुद किसी परिचय का मोहताज नहीं, उसके बारे में हम कह रहे हैं इन्हें जानते हैं, ये हैं, ये हैं। और भैया वो खुद ही किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इसलिए तो उन्हें क्या कहा जा रहा है, सूर्य को दीपक दिखाना जैसा काम आप कर रहे हैं। राजीव गांधी के बारे में कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाना जैसा है या उसके बराबर है। अगला प्रश्न कहता है हक्का बक्का रह जाना, यानी आश्चर्यचकित हो जाना। उसके घर की चकाचौंध देखकर मैं तो क्या हक्का बक्का रह गया, यानी पूरा आश्चर्यचकित रह गया। अगला प्रश्न कहता है हाथ धोकर पीछे पड़ना, यानी किसी का बुरी तरह से पीछे पड़ जाना। कहता है मुझे अपना काम उससे करवाना है, इसलिए मैं उसके क्या पीछे हाथ धोकर पड़ गया हूँ। देखिए ये इडियम्स हम 2-3 बार आपको मतलब मुहावरा जो है मैं आपको वहाँ पे करवा चुका हूँ। कहता है हाथ फैलाना, हाथ फैलाना का मतलब होता है याचना करना। हाथ फैलाकर यदि जीवन में कुछ पाया तो वह क्या है, व्यर्थ ही है। यानी आप क्या किसी से याचना करके अगर कोई चीज़ एक्वायर किए हैं, यानी मेहनत नहीं किए हैं, तो क्या है, पूरा ही पूरा आपका जीवन क्या है, बेकार ही है। कहता है हाथ पाँव फूल जाना, हाथ पाँव फूल जाना मतलब क्या, डर जाना। कहता है दरवाजे पर आए मकान मालिक को देख किराएदार के क्या हाथ पाँव फूल गए, यानी वो क्या डर गया कि भाई आई अचानक क्यों आ गया, कहीं खाली तो नहीं करवा रहा। कहता है हाथों हाथ बिकना मतलब बहुत जल्दी बिक जाना, बहुत जल्दी बिकना, यानी हाथों हाथ बिकना। सस्ती इतिहास की किताब हाथों हाथ बिक जाती है। कुछ भी आप अपने मन से बना सकते हैं, ठीक ना। ये कहता है आपा खोना, आपा खोना का मतलब क्या होता है, अहंकार समाप्त करना। आपा खोना मतलब क्या, अहंकार, यानी अपना आपा खो कर ही मनुष्य क्या सहज जीवन की जा सकती है। अगला पद क्या है, अंधियारा मिटाना। अंधियारा मिटाना का मतलब होता है अज्ञानता को दूर करना। अंधियारा मिटाना मतलब अज्ञानता को दूर करना। रामनाथ के जीवन से उस समय अंधियारा मिट गया जब उसने क्या साक्षरता अभियान में हिस्सा लिया। अगला प्रश्न कहता है मंत्र लगाना, मंत्र लगना। मंत्र लगना मतलब होता है क्या, उपाय काम आना। कहता है एक बार बुरी लत लग जाने पर कोई भी मंत्र नहीं लग सकता, यानी कोई भी उपाय आपको काम नहीं आ सकता। आगे कहता है घर जलाना। घर जलाना का मतलब होता है क्या करना, त्याग करना। घर जलाना मतलब त्याग करना। घर जलाकर देश की सेवा करना सबके बस की बात नहीं है। अगला कहता है लाज रखना। लाज रखना मतलब किसी का इज्जत सम्मान रखना, यानी सम्मान की रक्षा करना। अपने देश की लाज रखने के लिए प्रत्येक भारतीय सदैव क्या तत्पर रहते हैं। आगे प्रश्न कहता है व्यर्थ नाचना। व्यर्थ नाचना मतलब बेकार की भागदौड़ करना है, ठीक ना। कहता है कोई काम करो, यानी कोई ढंग का काम करो, यूं व्यर्थ नाचने से उद्देश्य में सफलता नहीं मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी। जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं। बड़े बड़े हाथ होना। बड़े बड़े हाथ होना का मतलब क्या होता है, मतलब होता है अधिक सामर्थ्य होना। बड़े बड़े हाथ होना मतलब क्या, अधिक सामर्थ्य होना। बड़े बड़े हाथ होने से भी क्या फ़ायदा यदि आप किसी के काम न आ सके, यानी आप समर्थ हैं बट फिर भी आप किसी की सहायता नहीं कर पा रहे हैं तो क्या फ़ायदा। कहता है बाहु बढ़ाना, यानी सहायता के लिए आगे आना। बाहु नहीं, बाहु मतलब क्या, हाथ बढ़ाना, यही समझ लीजिए। हाथ बढ़ाना मतलब क्या, सहायता के लिए आगे आना। जब भी देश पर विपत्ति आती है तो अनेक बाहु बढ़ाने गाह से काम सरल हो जाती है। ये गाह नहीं होगा, बाहु बढ़ाने से काम सरल हो जाती है, ठीक ना। इसको यहाँ से कर लीजिएगा। वो मेन भावार्थ आपको समझनी है। इसकी इस वाक्य से आपको कोई मतलब नहीं रखना है, बट हाँ वैसे आपको याद हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर हमने वाक्य को रख लिया है। विपत्ति ढकेलना। विपत्ति ढकेलना का मतलब होता है संकट को क्या करना, दूर करना, यानी संकट टाल देना। क्या कहता है, साहस रखने से विपत्ति को ढकेलना आसान हो जाता है या होता है।
अगला कहता है पथ आलोकित करना। पथ आलोकित करना का मतलब होता है सही रास्ता दिखाना। हमारे अध्यापक सदैव हमारा पथ आलोकित कर रहे हैं। ये सब वहाँ पर क्या एक्स्ट्रा है, ठीक। चलिए आगे क्या कहता है, सिर घूनना। सिर घूनना का मतलब होता है क्या, पछताना। अपने मूर्खता से जब सेठ जी को बहुत बड़ा घाटा लग गया तो वे सिर धुनकर क्या कहे, रह गए। सिर धुनकर रह गए। क्या है, दिल जलना। दिल जलना मतलब क्या होना, इससे भाव जगना या मन में अत्यधिक पीड़ा होना किसी के प्रति। क्या कहता है, अपने देश की दुर्गति देखकर देश प्रेमियों का क्या हो रहा है, दिल जलता है। क्या है, धज्जे उड़ा देना। धज्जे उड़ा देना का मतलब होता है किसी को क्या पूरे तरह से खत्म कर देना, बर्बाद कर देना, समाप्त कर देना। हिंदुस्तानी फौजी ने पाकिस्तानी फौजी को क्या किए, धज्जे उड़ा दिए। चलिए आगे देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है मुंह बंद होना। मुंह बंद होना मतलब शांत हो जाना, ठीक ना, या कि फिर किसी का क्या अस्तित्व खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना। वक्त की मार पड़ने पर बड़े बड़े सुरमाओं के क्या हो गए, मुंह बंद हो जाते हैं। सांस थमना यानी मृत्यु आ जाना। भीषण बाढ़ के दृश्य देखकर ऐसा लगने लगा कि मानो सांसें थम जाएगी, यानी अब हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। अगला प्रश्न कहता है सिर झुकाना। सिर झुकाना का मतलब होता है परास्त हो जाना, किसी के सामने नतमस्तक हो जाना या फिर क्या शर्मिंदा होना। कहता है प्रत्येक भारतवासी अपने देश की का सिर कभी झुकाने नहीं देगा। अगला प्रश्न कहता है खून में नहाना। खून में नहाना मतलब का मृत्यु का वर्णन करना। कहता है हमारे वीर जानवर ने लड़ते हुए कभी हार को स्वीकार नहीं किया, बल्कि वे खून में नहाए गए। कहता है मौत से गले मिलना। मौत से गले मिलने का मतलब होता है संघर्ष बलिदान हो जाना, सहर्ष बलिदान हो जाना। कहता है देश को आतंकवादियों से छुटकारा दिलाने के लिए देश के सिपाही मौत से गले मिलने को भी क्या तैयार रहते हैं। छोटा भी आप इससे वाक्य बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि जितना बड़ा वाक्य हम यहाँ पर बनाए उतना ही बड़ा वाक्य बनाए। कहता है नए काफिले सजाना। नए काफिले सजाना का मतलब नए लोगों का समूह बनाना। नया नया काफिला, जिसने नया नया काफिला बनाया है, तो नया काफिला बनाना या नए काफिले सजाना। कहता जीवन में आगे बढ़ते रहने और उन्नति करने के लिए नए काफिले सजाते रहना क्या जरूरी है। आगे है सिर पर कफर बांधना। सिर पर कफर बांधना का मतलब होता है बलिदान के लिए तैयार रहना। हमारे वीर सिपाही देश की सरहद पर पर क्या कफन बांधकर गश्त लगाते रहते हैं। आगे कहता है हाथ तोड़ना। हाथ तोड़ना का मतलब होता है दुश्मन के हौसले को खत्म कर देना। कहता है जो भी देश के विरुद्ध हाथ उठाएगा उसके हाथ तोड़ने का साहस हमें रखना चाहिए। अगला कहता है पहाड़ की समान मतलब बहुत ही मुश्किल कार्य। शिक्षिका के द्वारा दिए गए गृह कार्य मुझे पहाड़ की समान लग रहा था। कहता है प्राण सूख जाना यानी बहुत ही डर जाना। नहीं कहता डर के मारे प्राण सूख रहे थे, यानी उसके क्या बहुत ज़्यादा वो भयभीत हो गया था। कहता है सांप को अपने सामने अचानक देख मेरा प्राण क्या हो गए, सूख गए। अगला कहता है हंसी खेल नहीं है, यानी कोई साधारण काम नहीं है। कहता है एवरेस्ट की चढ़ाई करना कोई हंसी खेल नहीं है। ऐरा गैरा नत्थु खैरा। ऐरा गैरा नत्थु खैरा मतलब कोई भी व्यक्ति आजकल ऐरा गैरा नत्थु खैरा हाथ में मोबाइल लेकर क्या घूमता फिरता है। आंखें फोड़ना। आंखें फोड़ना का मतलब ये नहीं कि आंख फोड़ देना, मतलब दी रातम पूरा रात रात भर पढ़ना, उससे के लिए हम क्या यूज करते हैं, आंखें फोड़ना।
रात दिन आंखें फोड़कर भी वह कक्षा में प्रथम न आ सका। क्या है? लगती बातें कहना। लगती बातें कहना मतलब क्या है? चुभती बातें कहना, चुभने वाली बातें करना। कहता है सास अपनी बड़प्पन दिखाने के लिए बहू को क्या लगती बातें कहती रहती है। अगला कहता है सुक्तिवान चलाना, यानी नीति की बातें सिखाना या फिर क्या उपदेश देना। सुक्तिवान चलाना मतलब उपदेश देना। छोटे से अपराध पर पिता ने ऐसे सुक्तिवान चलाए कि मैं नतमस्तक हो गया। अब देखिए नतमस्तक होना भी एक आपको मुहावरा ही है। गीजर के सॉरी जिगर के टुकड़े टुकड़े करना। जिगर के टुकड़े टुकड़े करना मतलब क्या? मन का उत्साह पूरा समाप्त करना। अध्यापक की डांट से जिगर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। जान तोड़ कर मेहनत करना। जान तोड़ कर मेहनत करना मतलब क्या? अधिक मेहनत करना। किसान जान तोड़ कर मेहनत करके फसल उगाते हैं। अगला है हमारा पास साए से भागना। साए से भागना मतलब क्या? बहुत अलग या दूर रहना। यानी कहता है वो हमारे साए से अलग है, मतलब हमसे बहुत दूर है, कोई नामो निशान नहीं है। कहता है गौतम क्रूर प्रकृति का है। क्या है? क्रूर प्रकृति का है, मैं तो उसके साए से भी भागता हूँ। अगला है दबे पाँव आना। मतलब क्या होता है? छिपकर आना। चोर ने दबे पाँव घर में प्रवेश किया। प्राण निकलना। प्राण निकलना का मतलब होता है अत्यंत भयभीत होना। प्राण निकलना मतलब अत्यंत भयभीत होना। गणित के अध्यापक को देखकर रमेश के क्या हो गए? प्राण निकल जाते हैं। अगला क्या है? घुरकियाँ खाना। घुरकियाँ खाना मतलब होता है डांट डपट सहना। डांट डपट सहना यानी बच्चों को अपने अध्यापकों की घुरकियाँ खाने को मिले तो यह उनका क्या सौभाग्य है। क्योंकि अगर बच्चे को नहीं डांटा जाएगा इसका मतलब क्या? उसका मन बढ़ जाएगा ना। अगला कहता है आड़े हाथों लेना। आड़े हाथों लेना मतलब कठोरतापूर्वक व्यवहार करना। क्या कहता है? बदमाश बच्चों को आड़े हाथों लेना क्या है? आवश्यक है, यानी उसके साथ आपको कठोरतापूर्वक यानी सख्ती आपको बरतनी चाहिए। कहता है सिर पर नंगी तलवार लटकना, यानी सिर पर मौत मंडराना। आज आतंकवाद के कारण ऐसा लगता है मानो सिर पर क्या नंगा तलवार लटक रही है। दिली हमदर्दी होना, यानी हृदय से प्रेम होना। राहुल अनाथ है और मुझे उससे क्या दिली हमदर्दी है। उसके बाद अगर लेते हैं घाव पर नमक छिड़कना। मतलब क्या होता है? दुखी व्यक्ति को और दुख कर देना। यानी एक तो मेरी पुस्तक चोरी हो गई और तुम क्या कर रहे हो? हंसकर मेरे घाव पर नमक छिड़क रहे हो। ठीक ना? तो इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन ही रखते हैं, ठीक ना? और इसका पार्ट 2 भी हम लोग यानी गनशॉट 5 का पार्ट 2 भी आपको क्या किया जाएगा? अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।